संभल में विधानसभा चुनावों को लेकर साधना न्यूज संवाददाता शाहवेज खान ने विभिन्न मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से बातचीत की और जनता के चुनाव को लेकर राय जानी। अब की बार किसकी सरकार, देखिए इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो मौजूद है संभल के दीपसराय में और आज यहाँ जानने आए हैं, ओपिनियन पोल कर रहे हैं। संभल में देख रहे हैं किस तरह का मिजाज जनता का बना हुआ है। विधानसभा 2022 के चुनावों को देखते हुए मैं बात करूंगा आगे। कुछ लोग हैं मेरे साथ, यहाँ पर जनता है और जानेंगे क्या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, संभल क्या समस्याएं हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ महिलाएं साथ में हैं, कुछ नौजवान हैं। देखना यह है कि संभल में क्या मुद्दे इस बार रहेंगे विधानसभा के चुनाव में, संभल का विकास हो पाया या नहीं हो पाया, इसी सबको लेकर के मैं बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? अकरम जी, बताइए किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, क्या समस्याएं संभल की आपको दिखाई दे रही हैं? हमारे यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं वो जब इलेक्शन होता है तो उनका चेहरा जब देखने मिलता है, उसके बाद में उन्हें कोई बच्चा भी नहीं देख सकता, सिर्फ वो घर में रहते हैं। कोई भी विकास आज तक उन्होंने 25 साल की राजनीति में संभल में नहीं कराया है। सांसद तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के शफीक रहमान साहब भी रहे हैं, उस दौरान भी काम नहीं हो पाया। सांसद जो है वो एक एजिड है, मतलब बहुत उम्र के हैं, वो काम कराते हैं वो मतलब के अंदर सुनने की नहीं है बेचारे। जो क्या समस्याएं आपको दिखाई देती है संभल में फिलहाल? हमारे यहाँ से आधा किलोमीटर पे जाकर आप देखिए, समस्या का जब आपको पता चल जाएगा। वहाँ से निकलने वाले लोग परेशान हैं। संभल विधानसभा में मान लो पानी का विकास नहीं है हमारे यहाँ, कोई नाला नहीं है। जी जी, मैं और जानूंगा, जानकारी लूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहीन है। क्या लगता है आपको संभल में विकास कार्य हुए या नहीं हुए? नहीं, हमारी नज़र में तो हुए नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तभी हमें विधायक जी का चेहरा और जो भी विकास का काम होता है वो विधायक जी के हाथ में होता है, सांसद के हाथ में नहीं होता है। और सांसद जी ने जिस रोड का उद्घाटन किया था तो वो पीछे से बनती भी आ रही है। जी, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इस वक्त जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं संभल में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर क्या काम हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ पे हॉस्पिटल देखिए, सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है, बिल्कुल एक सफेद हाथी बनना पड़ा है। समाजवादी इसका जिम्मेदार कौन है? ये योगी सरकार है और हमारी ये विधायक जी। देखिए, इस टाइम पे हमारे यहाँ वाटर टैंक बना हुआ था, काफी साल हो चुके हैं। अब कभी भी वाटर टैंक चालू होता है, जब हम सांसद थे, वो मतलब हम सभासद थे मौजूदा, तब हमारे उसमें शुरू हुआ था और बनवाया था अपने सामने 2008 में। तो जब से मतलब खड़ा है और चालू अभी तक नहीं हुआ है। कभी भी चालू होता है तो पानी ऐसे ढेरों खड़े हो जाते हैं कि मतलब जैसे बरसात हुई हो। तो नगर पालिका में शिकायत रखी है? बहुत ज्यादा की, हमेशा की, कई बार की। अच्छा, हाँ, काम नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। क्या लगता है इसका काम कराने का मकसद जो है तो विधायक जी का होना चाहिए नहीं है? बोलिए आप। जी, आप बताइए, तो आप बताएंगे। तो विधायक जी करना चाहे ना, तभी तो होगा। क्यों नहीं देते ध्यान इस चीज पर? तो हम यूं ही तो बदलाव चाहते हैं संभल के अंदर, एक युवा नेता यूं ही तो चाहते हैं हम, जो एक नया चेहरा यूं ही तो चाहते हैं हमारे। हाँ, मैं और जानूंगा, आप लोग युवा हैं, क्या लगता है आपको लड़कियों के लिए काम होना चाहिए? क्या इस सरकार में लड़कियों की सुरक्षा पर काम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सरकार का तो नारा भी है सबका साथ सबका विकास, और लड़कियों के लिए स्पेशली नारे दिए हैं यहाँ पर, यहाँ तक के योजना चलाई गई है। योगी सरकार में कितना सबका साथ सबका विकास सिर्फ उनके अपनी कास्ट वाले लोगों के लिए होता है। वो अपनी कास्ट के लोगों के लिए विकास करते हैं, ना मुस्लिम के लिए, मतलब ना सिखों के लिए। आपने देखा मतलब हर कहीं मतलब राशन बटा, सबको बटा। घरों का जो प्रधानमंत्री योजना थी उसमें भी सभी को मिले हैं, ऐसा क्यों करें? राशन बट रहा है, मतलब मिल रहा है आधे लोगों को, उसमें भी पता नहीं कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है। इस डर से राशन से थोड़ी ना कुछ होता है। युवा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी जी ने दिया, तो क्या लगता है आपको? देखिए, लड़कियों के लिए सर लड़की है, नहीं? वो प्रियंका गांधी जी ने दिया है। लड़की है जिस मतलब जो पार्टी लड़की के मतलब लड़कियों के हक में होगी, उनके लिए बेहतर होगी, वो गर्ल्स भी तो उसी के साइड जाएंगी। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं जिससे हम जानेंगे क्या मुद्दे संभल के हैं और इस बार का सीएम कौन होगा। सर, क्या नाम है आपका? आसिम नाम है मेरा। क्या लगता है, आप युवा हैं, युवाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं? युवा की सीधी सच्ची सोच है, पहले से ही हमेशा से रहती है। अगर शहर के बारे में बात करेंगे तो हमेशा से हमारे शहर का विकास का ही मुद्दा रहता है। विकास के नाम पे हम वोट देते हैं, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगती है कि कभी कोई ऐसा काम, बड़ा काम नहीं हुआ। मान लो
रोडवेज देख लो या कोई रेलवे लाइन देख लो, एक बाईपास लेने के अब हुआ है, उस पर भी 4-5 साल से लगातार काम चल रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा बना है आधा भी रास्ते में ही है। तो कोई विकास वैसे है नहीं, ना कोई उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा? देखो बदलाव चाहते हैं और सबकी सोच यही है कि इस बार अखिलेश यादव वापसी करें और इंशाल्लाह करेंगे और बहुत सीधा चलेंगे। संभल से विधायक कौन? युवा हो, जो भी हो, युवा हो, बदलाव चाहते हैं। टिकट का समाजवादी का टिकट टिकट किसी को भी हो, वोट हमारा समाजवादी को ही जाएगा। टिकट किसी को भी हो, और उम्मीद ये है कि हम अखिलेश यादव को जानते हैं और हम आपके माध्यम से ये अखिलेश साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे शहर का कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार बदलाव कीजिए, विधायक के युवा को टिकट दीजिए, युवा सोच है, नए नेता है। इसके बारे में क्या कहना है? वो कुछ नहीं, वो दलाल है, दलाल है, कुछ नहीं है, वो बीजेपी के दलाल है, उनको वोट कटवा भी साबित नहीं होंगे, कोई वोट नहीं। अगर वो इतने बड़े नेता तो अपने 7 सीट पे क्यों खड़े होते हैं? अपने सब पे खड़े हो, जब वो अपने इस बार यहाँ 100 पे खड़ा कर रहा है। समाजवादी के लिए आपकी और सीट हारी, 60 सीट पिछली बार हारी और वो हम नुकसान ही करेंगे। बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत बता रहे हैं बराबर। नहीं, यहाँ पर से जो मौजूदा विधायक है, अगर समाजवादी का टिकट उनको होता है तो वो जीत तो जाएंगे, मगर ये बहुत कम वोटों से जीतेंगे। समाजवादी अगर अपना कैंडिडेट चेंज करती है, युवा को टिकट देती है, तो यहाँ से 1.25 लाख वोट लेकर जाएगा, मान लो सपा का कैंडिडेट अगर युवा होगा और उनसे अलग होगा, और अगर ऊपर ही का राजनीति अटकी रहेगी तो वो ये बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। और जो कि मान लो समाजवादी के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी कि समाजवादी के गढ़ में और समाजवादी का कैंडिडेट 10-5 हजार वोटों से जीते, वो एक हार होगी। अगर कैंडिडेट बदला जाएगा और युवा कैंडिडेट ऐतिहासिक जीत होगी और सारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत संभल विधानसभा 33 में होगी। कैंडिडेट क्या चाहते हैं संभल में? किस तरह का? संभल में 25-30 साल से कैंडिडेट चलते चले आ रहे हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, इनका बदला जाना जरूरी है। अच्छा, और माननीय अखिलेश जी ओवर कॉन्फिडेंस में जो चाहे मन उधर इमरान मसूद का टिकट काट दिया, इधर फिर वही गलतियाँ कर रहे हैं, जो पुराने कैंडिडेट हैं उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं चाहिए। अगर वो कैंडिडेट बदलते हैं तो पार्टी आती है उसी तरह जिस तरह पिछली बार जब आई थी सत्ता में। तो लोगों का सीधा कहना यही है कि कैंडिडेट युवा होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। ये घर से नहीं निकल, काफी समय से हम एक ही कैंडिडेट को देखते आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ऊपर से किस तरह का कैंडिडेट को टिकट मिलता है। संभल से साधना न्यूज़ के लिए शाहजहां की खबर। विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज होने ही वाला है और जनता की राय जानने के लिए आज साधना न्यूज़ की टीम निकली है। मैं जानूंगा किस प्रकार से संभल के लिए वोट किया जाएगा, विधायक कौन होगा, कौन सीएम इस बार बनने वाला है। तो क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ और ठेकेदारी करता हूँ। क्या लगता है आपको इस बार किस और रुख है, जनता का माहौल क्या है? जनता का माहौल बिल्कुल साफ है। 2007 की तरह 2000 वापसी में बहुजन समाज पार्टी वापसी कर रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बहुजन पार्टी वापसी कर रही है इनका कहना है, लेकिन मायावती जी, बहन मायावती अभी दिखाई नहीं दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, आपको जानकारी होगी। सोशल मीडिया पे बहन जी पिछले साल से लगातार 1 साल एक बारीकी चीज से लेके बड़ी चीज तक ट्वीट कर रही हैं सोशल मीडिया पे और कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करते हुए वो अपना काम कर रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी पिछले 1 साल से लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद SC सीटों पे, सुरक्षित सीटों पे उन्होंने कार्यक्रम किए, उसके बाद जनरल सीटों पे कार्यक्रम किए। 5000 से 10,000 तक वहाँ जनता दिखाई दी, जनता का रुख साफ है। संभल के क्या मुद्दे दिखाई देते हैं? अभी आपको विकास कार्य हुआ पिछले कार्यकाल में या नहीं हुआ? संभल तो 50 साल से गुमराह हो रहा है। संभल की जनता सीधी सादी है। 50 साल में तो आपका भी कार्यकाल रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? कार्यकाल सिर्फ 1 बार रहा, उसकी सजा जनता ने हमें दे दी। सजा मिल चुकी है आपको? हाँ, आगे मिलेगा कुछ मौका, ऐसा लगता है? आगे मिलेगा तो पूरा जनता का ध्यान रखा जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? बहुजन समाज पार्टी बैंक कुमारी मायावती जी की। तो अभी चर्चा में तो कुछ है नहीं, क्या कैसे कह सकते हैं? ना चर्चा चल रही है, काम चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है इस टाइम जी। सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है राष्ट्रीय महासचिव, हाँ। वो पूरा इसमें वो दे रहे हैं। अच्छा जी, जगह जगह मतलब उनकी मीटिंग चल रही है। संभल के विकास के ऊपर क्या कहना है? क्या हुआ है संभल का विकास? हाँ हुआ है, कुछ हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सभी सरकारों में हुआ क्या है। मुद्दे दिखाई देते हैं आपको? मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। हाँ। जैसे कि रोड बेस डिपो जो है यहाँ पे नहीं है, सही तरीके से नहीं है। हाँ। वो रेलवे स्टेशन नहीं है, मतलब रेल नहीं चल रही है। युवाओं के लिए रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे चल रही है। जी, तो क्या लगता है सर आपको इस बार? समाजवादी सरकार बनेगी।
सपा की सरकार बनेगी? सपा की बनेगी। सपा के विधायक लगभग 30 साल से बनते आ रहे हैं, क्या पाया आपने यहाँ पर? कुछ विकास कार्य हुए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया? स्वास्थ्य ना होता तो विधायक कैसे लगातार बनते 5 बार? वो जी वो विकास हुआ जी तो 5 बार लगातार विधायक बने। वो क्या विकास, कोई 2-3 काम गिनाएंगे आप ऐसे यहाँ पर हुए हो? भाई उन्होंने फैक्ट्री लगवाई है, कॉलेज बनवाया उन्होंने। फैक्ट्री किसके लिए लगवाई जी? जनता के लिए। अच्छा, यहाँ रोजगार का मसला एक बड़ी समस्या है, बच्चों के लिए शिक्षा की समस्या मसला है यहाँ का। रोडवेज, अक्सर रोडवेज की बात निकल जाती है, क्या कहेंगे? देखिए मसला तो सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के चलते आज साधना न्यूज़ की टीम का संबल आना हुआ है जनपद संबल में। विधानसभा 33 में हम इस वक्त मौजूद हैं और जनता की राय जानेंगे किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या संबल का विकास हो पाया है, नहीं हो पाया है, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा। इसी के चलते मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और मैं जानूंगा उनसे संबल में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है कि विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? विकास नहीं हुआ पहले का। ये क्या देखते हैं संबल के विकास के ताल्लुक से, क्या देखते हैं आप? ये समझते हैं कि 25,000 वोट हैं डॉक्टर साहब के इधर को, हम तो जिधर को जाएंगे उधर को वोट पड़ जाएगा। क्या नाम है भाई साहब का? फ़हीम अशरफी। क्या लगता है आपको संबल में विकास हो पाया है? विकास नहीं हो पाया। क्या विकास होना चाहिए था जो नहीं हो पाया है? विकास होना चाहिए, रोडवेज है, कॉलेज है वगैरह, ये यूनिवर्सिटी वगैरह है, ये मिलनी चाहिए। अच्छा, तो संबल शिक्षा स्वास्थ्य के हिसाब से किस तरह का है आपके हिसाब से? शिक्षा स्वास्थ्य के हिसाब से तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे हमें MP है या MLA जो भी है इन्होंने विकास तो नहीं किया है। बस इतना है कि हमें MP साहब इधर से खड़े हुए थे, इनके इधर वोट मिल जाते, इधर नहीं, बस पार्टी का किसी का वोट नहीं है, इनका अपने खुद के वोट है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट CM कौन होने वाला है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का तो यहाँ से विधायक मौजूद हैं, 30 साल से मौजूदा विधायक है, तो भी काम नहीं हो पाया। काम नहीं हो पाया और ना ही शिक्षा का हमें स्तर बढ़ा है। इस बार हम ये चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव में सरकार तो अखिलेश किया है, मगर कुछ ने MIM किया है, जिससे असदुद्दीन वैसी आवाज़ उठा सकें शिक्षा के स्तर के लिए, क्योंकि एक वही पढ़े लिखे नेता हैं जो शिक्षा के स्तर को उठा सकते हैं। अच्छा, ओवैसी को तो बीजेपी की टीम कहा जाता है, उन्हें किस तरह देखते हैं? बीजेपी की टीम जो लोग कहते हैं, मैं समझता हूँ वो खुद बीजेपी के बी टीम है। ये भी कहते हैं कि 7 सीटों पर वहाँ लड़े, यहाँ पे 100 पे लड़ रहे हैं। 100 पे लड़ रहे हैं, क्यों? हिस्सेदारी का वक्त, अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमने औरों को वोट बहुत दे दिया, अब अपने लिए आप वोटिंग करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। क्या लगता है, आप क्या करते हैं? आप? मैं तो जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। क्या लगता है बीजेपी का 4.5 साल का जो कार्यकाल बीता है, इसमें रोजगार मिला? देखो, रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा कम हुई है। यहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा कम हुई है, जहाँ मतलब यूपी के किसी भी जगह जाएंगे तो गुंडागर्दी कम हुई है। बाकी बीजेपी ने किसी भी तरीके का कोई भी किसी को जॉब, किसी के तरीके का कोई वैकेंसी किसी तरह निकली नहीं है। किस तरह का कार्यकाल मानते हैं उस कार्यकाल को? सर, कार्यकाल तो बिल्कुल 0/0 है। मैं तो 0/0 मानूंगा, क्योंकि किसी को भी देखो, आप यहाँ आज के टाइम में हर इंसान रोजगार मांग रहा है। अभी 4.5 साल में मुझे आप हम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं 200 की बात कर रहा हूँ। अगर 200 भी नौकरी अगर उत्तर प्रदेश में किसी को दी हो, किसी को नौकरी नहीं दी, हर इंसान बेरोजगार फिर रहा है आज के टाइम में। बीजेपी की तारीफ इन्होंने की, कहा कि इसमें जो है गुंडागर्दी नहीं होती। अच्छी बात है।